नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचे सर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। गाइस, आपने बहुत बार पेपरों में सुना होगा या अखबारों में सुना होगा कि सेंसेक्स बढ़ा, सेंसेक्स घटा, निफ्टी बढ़ी, निफ्टी घटी। एक्चुअली ये होता क्या है? आपको समझना होगा। जो सेंसेक्स और निफ्टी वो एक इंडेक्स है जो मार्केट की दशा दर्शाता है कि वो बढ़ने वाला है, घटने वाला है या प्रॉफिट देने वाला है, लॉस होने वाला है। अब इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब जैसे अगर मान लो आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब के पहले एक फ्रंट पेज में एक इंडेक्स दिया रहता है जिसमें आप वो टॉपिक को पढ़ते और समझ लेते कि बुक में इस टॉपिक को कवर किया, इस टॉपिक के बारे में बताया गया है। उसी तरह इंडेक्स होता है दोस्तों मार्केट में, सेंसेक्स और निफ्टी। वो दशा, मार्केट की दशा बताता है कि ये प्रॉफिट देने वाला है या लॉस देने वाला है, या क्या बोलते हैं इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है या शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। तो यह उसकी दशा दर्शाता है। अब जो सेंसेक्स है वो बीएसई का पार्ट है। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स के अंदर में टॉप 30 कंपनियां आती है और उसका एक एवरेज निकालते हैं वो। और जो सेंसेक्स जब शुरू हुआ था वो 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज वो 36,000 पे चल रहा है। और जो एनएससी है, एनएससी का जो एवरेज है वो है निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर में टॉप 50 कंपनियां आती है और वो जो स्टार्ट हुई थी वो 1000 पॉइंट से शुरू होता, आज वो 11,300 पे चल रहा है या 11,400 पे चल रहा है। मार्केट डेली अपडेट अप डाउन होते रहता है। मार्केट में डेली अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको यह समझना होगा। और इसमें टॉप कंपनी मतलब ये नहीं कि कोई भी एक ही सेक्टर आएगा। टॉप कंपनी का मतलब यह है कि उसके अंदर में सारे सेक्टर आएंगे। हो सकता है आईटी सेक्टर आएगा, बैंकिंग सेक्टर आएगा, फार्मा सेक्टर आएंगे, रियल एस्टेट सेक्टर आएगा, मीडिया सेक्टर आएंगे। उसमें आप कोई भी सेक्टर, हर सेक्टर को जो एवरेज निकलता है वो होता है सेंसेक्स और निफ्टी। और उसके बाद में अगर आप यह देख के टॉप कंपनी को नहीं दे सकते कि उसकी शेयर्स की प्राइस कितनी है। अगर आप शेयर के प्राइस देख के अगर टॉप कंपनी समझ ले तो आपकी एक गलत फैमिली है। मान लो एमआरएफ के शेयर्स की प्राइस चल रही 70,000 और टीसीएस की चल रही 2,400 रुपए, तो इसका मतलब आपने एमआरएफ के शेयर की प्राइस देख लिया 70,000 रुपए, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। और टीसीएस के प्राइस आपने देख लिया 2,400 रुपए, इसका मतलब वो बहुत छोटी कंपनी नहीं है। शेयर प्राइस डिसाइड कैसे होता है आपको यह समझना होगा। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि टॉप कंपनी कौन सी है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आप इसका फॉर्मूला समझिए। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग प्राइस ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ टोटल शेयर्स। आपके क्या बोलते हैं जितनी भी कंपनी में जितने भी टोटल शेयर्स है और इनटू जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर्स का, उसे इनटू कर देंगे तो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। मान लो आपकी एक एबीसीडी नाम की कंपनी है और वो एबीसीडी कंपनी उसके प्राइस है 50 रुपए, उसके शेयर की प्राइस है 50 रुपए और उसके क्या बोलते हैं 100 करोड़ शेयर्स है। अब 100 करोड़ इंटू 50 कर दीजिए तो 5,000 करोड़ की कंपनी बन गई। इसका मतलब 5,000 करोड़ हो गया, तो उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 5,000 करोड़ का है। और जो दूसरी कंपनी है वो XYZ नाम की, तो मान लो उसके शेयर की प्राइस है 30 रुपए, बट उसके पास में 1,000 करोड़ के शेयर्स। अब 1,000 करोड़ इंटू 30 रुपए कर दीजिए तो 30,000 करोड़ की, तो इसका मतलब उसके मार्केट प्राइस है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 30,000 करोड़ का। तो आपको यह समझना होगा कि जो कौन सी कंपनी बड़ी होंगी, जो 5,000 करोड़ की कंपनी बड़ी होंगी या 30,000 करोड़ की कंपनी होंगी। ऑब्वियसली बात है 30,000 करोड़ की कंपनी बड़ी होंगी। तो आपको यह समझना होगा कि मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है, जो टॉप कंपनी थी वो शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। और मार्केट में 3 कैटेगरी में कंपनी डिवाइड होती है, एक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप का मतलब क्या होता है? लार्ज कैप वो कंपनी होती है जिसका कंपनी का टर्नओवर 20,000 करोड़ से लेकर तो 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ कितने भी जा सकता है। और जो मिड कैप कंपनी होती है उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से लेके तो 20,000 करोड़ तक का टर्नओवर आता है। और जो स्मॉल कैप होती है उसमें जो कंपनी आती है उनका टर्नओवर 5,000 करोड़ के नीचे भी जितना भी टर्नओवर आता है वो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर में आती है। सो गाइस, आई होप ये आप वीडियो समझ चुके होंगे निफ्टी और सेंसेक्स है क्या। और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट होता है क्या और उसकी सारी डिटेल में जानकारी। तो बने रहेंगे मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।